मित्रों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, आज हम आप सबों को ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो शख्स जो है पर्यावरण में तो हरियाली लाने की बात करता है, साथ ही साथ जो हरियाली जो प्रतीक है समृद्धि का, तो वो समृद्धि भी जो है हर एक घर में नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो जज्बा, हौसला और जुनून रखता है, उस शख्स से आप सबों को हम आज मिलाने जा रहा हूँ। वो शख्स कोई आज परिचय का मोहताज नहीं है। वो शख्स है आरबी प्रियदर्शी, यानी कि राम बचन प्रियदर्शी। सीधे पहुंचता हूं और मुद्दे पर बात करता हूं। स्वागत है सर हमारा सुपर फास्ट मीडिया चैनल में। और जानना चाहूंगा सर कि ये जो है, ये कह लीजिए कि समृद्धि का जो प्रतीक है हरियाली, आप कह लीजिए कि पर्यावरण को तो आप हरियाली लाने की बात करते हैं, साथ ही साथ देश के हर एक घर नहीं बल्कि हर एक एक व्यक्ति तक जो है आप समृद्धि लाने की बात करते हैं। आखिर क्या उद्देश्य है, क्या वो बातें हैं, उसके बारे में हमें बताइए। जी सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो आपकी जो मीडिया है उसको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो समृद्धि लाने की बात है, सबसे बड़ा अगर तकलीफ पूरे विश्व में है और ख़ास करके हमारे भारतवर्ष में, वो पॉल्यूशन को लेकर के है। पॉल्यूशन इतना भयावह और इतना डरावना हो चुका है, ऐसा हो चुका है कि आज देखिए आज गढ़वा में आज कितना है आप बताएँ? आज 29 तारीख है, 10वां महीना है और आज के ही न्यूज़ यानी कल से जो न्यूज़ हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन इतना है कि आदमी परेशान है, त्रस्त है और ये पूरा विश्व परेशान है। पॉल्यूशन विकराल रूप है, अचानक बाढ़ आ जाती है, बारिश अचानक होता है, सूखा अचानक पड़ जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा तो कारण ये है कि भाई हमारे भारतवर्ष से पेड़ों की कटाई हो रही है। हाईवे बनते जा रहे हैं, आपको रिंग रोड बनते जा रहा है, आपको बड़े-बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, तो पेड़ तो कटते जा रहे हैं, लगाने वाला कोई नहीं। जबकि एक इंसान को स्वस्थ जीवन बिताने के लिए और जिंदा रहने के लिए आज के डेट में एक व्यक्ति के सामने 8 पेड़ होने चाहिए। सर और भी बातें करूंगा, जानना चाहूंगा सर कि ये कारवां सर कब से शुरुआत आपने किया और अब तक आपको कहाँ तक कामयाबी मिला। जी ये जो कारवां है करीब-करीब अब 1 साल होने को जा रहा है। हमने वडोदरा से शुरुआत किया, वडोदरा में करीब-करीब 17,000 पेड़ हैं, जो अभी करीब-करीब 2 साल के हो गए हैं वो। और वो 17,000 पेड़ होने के बाद हम फिर छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में, वहाँ पे करीब-करीब 9,000 पेड़ हमारे अभी तक लग चुके हैं। साथ ही साथ अभी पलामू जो झारखंड का जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक लामीपतरा एक गाँव है, वहाँ पे 40 एकड़ ज़मीन हमने वहाँ पे लीज़ पर लिया है और वो 40 एकड़ ज़मीन में करीब-करीब 20,000 पेड़ लगेंगे। 2.5 एकड़ में अमरूद के पेड़ ऑलरेडी लगे हुए, वो फल रहे हैं। लीची का भी है काम, यानी हमारा उद्देश्य प्रकृति को बचाने के साथ-साथ लोग बाग का जो हेल्थ है, उसे भी बचाना है क्योंकि सर केमिकल से युक्त केमिकल वाली सब्जियाँ लोग बाग खा रहे हैं। पॉल्यूशन से तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन सब्जियाँ खा कर के भी लोग कैंसर लेते जा रहे हैं। ऐसा कोई सब्जी नहीं है जो केमिकल वाला सब्जी अभी नहीं आ रहा। हर घर में इवन आपके घर में भी अगर भिंडी लाते हैं तो वो केमिकल नहीं मतलब कि आप बिल्कुल कह लीजिए कीटनाशक रहित और खाद रहित जो है, जी, आप जो भी फूड आइटम जो है, जी, आप उसको जो है जी, अपना जो आपका फार्मिंग होगा, जी, आप वहाँ से उसको जो है उत्पादित करेंगे जी, और लोगों तक पहुँचाने की काम जी, जी, करेंगे। चलिए, जी, बहुत बड़ी बात है। सर इसमें चूँकि कहीं न कहीं सरकार का भी योगदान होता है, जो हरियाली लाने की बात करते हैं, कहीं न कहीं हमारा पर्यावरण जो है आज जो है कि अनबैलेंस हो चुका है। तो इसमें सरकार का क्या योगदान आपको मिल पाता है सर? जी, हाँ, इस सरकार के तरफ से अभी मैं जैसे गुजरात के आईएफएस अधिकारी से मिला, आपको छत्तीसगढ़ के आईएफएस अधिकारी से मिला, पलामू यानी रांची में भी आईएफएस अधिकारी से हमने मिला। तो इन लोगों का जो सपोर्ट है ग्राउंड लेवल से सपोर्ट है। उनका भी कहना है कि आप पेड़ लगाएँ, आप तैयारियाँ करें। जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सारे के सारे लागू होंगे, वो सारे के सारे मुझे मिलेंगे। ऐसा सर लोग जो है आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे कि जी, आम व्यक्ति जी, है ना, आप चूँकि सीएमडी हैं, हज़ार करोड़ के मालिक का जो आपका ट्रस्ट है,
वो उसके आप सीएमडी हैं और लगता नहीं है कि आप उनसे ऊपर की चीज़ है। लोग बाग आपसे आखिर कैसे जुड़ सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कोसप ट्रस्ट का जो आह्वान है, वो समस्त संसार यानी पूरे भारत के लिए है, भारतवासियों से है। आज मैं गढ़वा में हूँ, तो गढ़वा वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि गढ़वा वासियों, आप कोसप ट्रस्ट के साथ एज ए फ्री में मेंबरशिप आप लेंगे और मेंबरशिप लेने के बाद एक कॉम्बो केटी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप उसे लेंगे, वहाँ पे आप केवाईसी करेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और जो जुड़ना है, तो हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कम से कम और नहीं तो एक पेड़ का डोनेशन मात्र 1000 रुपया दे दीजिए। और आप जब एक पेड़ का डोनेशन 1000 देंगे, तो आपका जो रिश्ता है कोसप ट्रस्ट के साथ हो जाता है, बन जाता है। आपको कोसप ट्रस्ट आपको 1000 का पक्का रसीद भी देती है और आपके नाम का पेड़ उस खेत में लगाती है और उस खेत में आपका नाम भी बोर्ड पे लिखा जाता है कि भाई ने 1000 का डोनेशन पेड़ लगाने के लिए दिया है, यानी वो पेड़ भी आपके नाम का होगा। तो इस प्रकार से आप अपने बाल बच्चों और परिवार को ले साथ में लेकर आप खेत में विजिट करने जा सकते हैं। आप अपने परिवार को बता सकते हैं कि देखो हमने एक पेड़ लगाया है और पेड़ सबके लिए है। सर सबसे अहम सवाल, जी, जैसे कि मिनिमम 1000 से जो है जी, आपसे लोग जुड़ सकते हैं, जी, आप उसके बदला में एक पेड़ आप उन्हें लगा कर के देंगे। इसके बदला में उन्हें क्या मिलेगा? जी, एक्चुअली ये डोनेशन है और डोनेशन के साथ-साथ पेड़ तो मिला ही, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट हमें सुविधा मुहैया कराती है, उसके बल पे उनको केयर टेकर भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है रोजी रोटी के हिसाब से, क्योंकि रोजी रोटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है और खास करके झारखंड बिहार में तो अत्यधिक है। तो रोजी रोटी भी यहाँ से मुहैया कराती है कि जो आप डोनेशन करते हैं, उस पेड़ का रख रखाव करता यानी लालन पालन पोषण करता भी आप बन सकते हैं, जिसके लिए अभी ऑर्गेनाइजेशन 150 रुपये महीना देती है और वो भी साप्ताहिक तौर से आपको देती है ताकि आपका घर में समय पे राशन पानी आ सके। सर कितना साल तक उन्हें मिल जी, पाएगा करीब 150 रुपया करीब पर मंथ? एक्सपेक्टेड ऐसे सरकार का मानना है कि 3 साल के अंदर आपका पेड़ वयस्क हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ये व्यवस्था की है कि एक्सपेक्टेड मजदूरी 150 रुपया आपको 20 महीने तक हम आपको देंगे ताकि आप उसका रख रखाव कर सके, ताकि ये 20 महीने के अंदर दोनों बातें होती है, आप भी यानी आपका घर भी संपन्न और आपका पेड़ भी संपन्न। सर आप चूंकि गढ़वा में है, जी, गढ़वा आपका पुराना कर्मस्थली रहा है, जी, अब वो आपकी मौजूदगी आज गढ़वा में है, जी, तो गढ़वा वासियों के लिए आपका क्या गिफ्ट क्या रहेगा? चूंकि आप एक सीएमडी हैं जी, ट्रस्ट का, क्या मतलब कि लोगों के लिए आपका क्या उपहार क्या रहेगा? जी, यहाँ पे गढ़वा वासियों के लिए वाक़ई में आपने कहा कि कर्मस्थली रहा है, कर्म मैंने किया है और काफ़ी दिनों से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो, चाहे डीसी हो, यहाँ के एसपी हों, उनके साथ मिल कर के समाज के लिए काम किया है। तो गढ़वा वासियों के लिए तोहफ़ा मेरे तरफ से यही है कि सराउंडिंग गढ़वा के आस-पास में करीब-करीब 10 लाख पेड़ लगे, ताकि गढ़वा हरा और भरा हो जाए। हाँ जी, सर, हम पुनः जुड़ जुड़ चुके हैं और जानना चाहेंगे सर जी, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय, कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है, जी। जहाँ पर लोग ज़्यादा विश्वस्त हो पाएंगे आपसे जुड़ने में? जी हाँ, अभी जो बोईसर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे रजिस्टर कार्यालय है और साथ-साथ में आपको वडोदरा के अटलादरा एक प्लेस है। स्टेशन से मात्र 15 मिनट की दूरी पे, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है। अभी मेन पार्ट में भी कार्यालय यानी छत्तीसगढ़ के एक मेन पार्ट प्लेस है, जो बड़ा रमणीक प्लेस है और पर्यटक स्थल है वो, तो वहाँ पे भी खेत के अंदर इसकी कार्यालय बनाई गई है। अब वो सौंदर्यीकरण के लिए तैयार है। दूसरा, आपको बिहार शरीफ में भी एक कार्यालय बनाया गया है। पटना में भी अभी अनिल बाबू यहाँ पे उपस्थित हैं। आप उन्हें अनिल बाबू की तरफ आप कैमरा कर सकते हैं। तो अनिल बाबू उपस्थित हैं। अनिल बाबू के माध्यम से कार्यालय पटना के अंदर, बिहार के अंदर भी आपको ओपन होने वाला है और रांची में तो कार्यालय अगले महीने आपकी 100% ओपन हो रही है। सर चूंकि आपकी मौजूदगी और आपका दखल जो है सर, जी, मतलब कि अभी जैसा कि आपने नाम लिया कि लगभग लगभग संपूर्ण भारत में जी। आपका कहीं न कहीं जो है उपस्थिति दर्ज हो चुका है। तो क्या देश से बाहर भी कुछ निकट भविष्य में जाने का इरादा है या जा चुके हैं? जी, हमारी अपॉइंटमेंट लगी हुई थी अमेरिका की।
और अमेरिका के साथ-साथ अभी दुबई भी जाना है। वहाँ से अपॉइंटमेंट थी, ग्रीनरी पे बातचीत करने का, वहाँ पे ग्रीन यानी अमेरिका को भी ग्रीन करना है, दुबई में भी पेड़ लगाने हैं। तो बीच में जो वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, अभी रिसेंटली हो सकता है 2 महीने बाद मैं दुबई जाऊँ और वहाँ पे यानी दुबई रेगिस्तान में मुझे पेड़ लगाना है, ये मौका मुझे मिला है। सर, कोसप ट्रस्ट को ग्रुप ऑफ ट्रस्ट या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब तक बनाने का इरादा है? ऑलरेडी कोसॉफ ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, ऑलरेडी बनी हुई है। चूँकि कोसॉफ ट्रस्ट एक ऐसी मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आईटी सेक्टर का काम होता है, फिनांस सेक्टर का काम होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट का भी काम होता है। तो ऑलरेडी आपका कोसॉफ ट्रस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। सर, ये कह लीजिए कि कब तक और आने वाला समय में अन्य सेक्टर में आपका मौजूदगी दखल होने होने जा रहा है? आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन-कौन से हैं? जी, अभी जो आने वाला हमारा प्रोजेक्ट है, आईटी सेक्टर में हम भारत को देने जा रहे हैं यूट्यूब के जगह पे हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म होगा, जिससे भारत के जितने यंगस्टर हैं, जो यूट्यूब पे जो काम करते हैं, वो अपने भारत के यूट्यूब पे काम कर पाएँगे, ये पहला। दूसरा है व्हाट्सएप के जगह पे चैटसी अभी आने वाला है और इसके बाद आपको ज़ूम के जगह पे केटी मीट उससे भी बेहतर फीचर के साथ भारतीय ऐप और भारत के नौजवानों के लिए, भारत की पब्लिक के लिए आने जा रही है और साथ-साथ में फेसबुक चलाते हैं, हमारे पूरे भारत के हर घर में है। तो फेसबुक के जगह पे आपको इंडियन फेसबुक मिलने जा रहा है। इसका नाम का अनाउंसमेंट नवंबर के लास्ट में हो जो कि जाएगा। आप देंगे। मित्रों, जो शख्सियत मेरे बगल में बैठे हुए हैं, वो विश्व स्तर की बातें करते हैं। इनकी कितनी बड़ी सोच है कि आप कह नहीं सकते हैं कि जहाँ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ कह लीजिए कि अमेरिका जैसा देश इसको संचालित करते हैं और मेरे बगल में जो शख्सियत बैठे हुए हैं, उससे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म जो है, अपने स्तर से देने जा रहे हैं। सर, बहुत बड़ी बात होगा ना सर, जी, जी। है ना सर? तो ये कब तक आने की संभावना है सर, जो प्रोजेक्ट्स आप जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताएँ सर? ये जो 4 प्रोजेक्ट्स हमने सोशल मीडिया का बताया वो ऑलरेडी बनकर रेडी है, सिर्फ लॉन्च होने की है। तो मैंने कहा नवंबर में यानी नवंबर अभी स्टार्ट होने वाला है। ये 30 दिन के अंदर 30 तारीख से पहले आपको लॉन्च हो रही है और इसकी लॉन्चिंग होगी झारखंड के रेडिशन ब्लू जहाँ पे मैं आमंत्रित करूँगा 250 से ज़्यादा मीडिया कर्मी को और उनके सामने इसकी लॉन्चिंग होगी। तो ये बड़ी प्लानिंग है और पूरे भारत के लिए है, भारत का शान है, भारत अब झुकेगा नहीं। मतलब ये है कि भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। मतलब कि बिल्कुल आप आत्मनिर्भर जी, भारत जो बनाने की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार जो आत्मनिर्भरता की बात जो करती है, वो आप अपने स्तर से कर रहे हैं, आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म जी, होगा, जी, है ना? जो कि विश्व के तमाम जो प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, आप अपने स्तर से देंगे, है ना सर? चलते-चलते चूँकि आप गढ़वा में हैं, गढ़वा आपका कर्मस्थली रहा है, क्या लोगों को संदेश देंगे, क्या शुभकामनाएँ देंगे? जी। मैं गढ़वा वासियों को संदेश ये देना चाहता हूँ। सबसे पहले पूरे मेरे गढ़वा वासी सुखी रहें, संपन्न रहें। यहाँ पे गढ़ देवी माता का स्थान है। मैं उनको नमन करता हूँ और गढ़ देवी पूरे गढ़वा वासियों पे अपना स्नेह भाव बनाए रखें। साथ-साथ में गढ़वा वासी से अपील मैं करता हूँ कि ये जो मिशन है वो सिर्फ कोसोप ट्रस्ट का नहीं है, आपका है। ग्रीन गढ़वा को, ग्रीन भारत को बनाने के लिए सिर्फ दायित्व मेरा नहीं है, आपका भी है। आपसे निवेदन मैं करता हूँ कि एक-एक पेड़ अपने परिवार के नाम पे लगाएँ और ऑर्गेनाइजेशन को हर कदम पे साथ दें। यही गढ़वा वासियों से मेरी प्रार्थना है और यही निवेदन है। सर, कहीं न कहीं हमें लगता है कि शायद आप क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया की ओर जो है, आप देश को मुखातिब कर रहे हैं। जी, चलिए। जी ज़रूर यकीनन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका भारत क्लीन नहीं है और आपका भारत ग्रीन नहीं है, तो आपका भारत सुदृढ़ और मजबूत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति बीमार होगा, चेहरे पे शाइनिंग नहीं होगी, शरीर में जान नहीं होगा। तो आप भारत को लेकर चलने में कितना सक्षम होंगे? आप तो वज़न उठा ही नहीं पाएँगे। मेरा नौजवान ही बीमार पैदा होगा। मेरे भारत के जो बच्चे हैं वो पैदा ही बीमार होंगे, ट्यूब में पैदा होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है,
तो बीमारी तो घर करेगी ही। तो इसलिए भारत को मजबूत बनाना है, समृद्ध बनाना है और विश्व गुरु बनना है तो मात्र एक ही रास्ता है, और वो एक रास्ता है कि भारत को ग्रीन बनाए, पेड़ को बचाएं और पेड़ हर जगह पे लगाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। हम बात कर रहे थे आरबी प्रियदर्शी जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विकसित भारत बनाने की दिशा में इनका योगदान अहम होने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में आप देख पाएंगे। और इसी संदर्भ में हमारे जस्ट बगल में प्रख्यात कलाकार और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट प्रेम दीवाना व्यास जी हमारे बगल में हैं। सर, क्या लगता है कि आरबी प्रियदर्शी जी का जो सोच, जज्बा और जो जुनून है, किस रूप में देखते हैं सर? सबों को जोहार। आज प्रियदर्शी जी से मिलकर बहुत सुंदर लगा, और इनका सोच जो है अपना ट्रस्ट के बारे में जो बताया मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि गढ़वा में एक मेरा अलग पहचान है पर्यावरण को लेकर। क्योंकि दूसरा कोई संस्था का कार्य होता तो हम नहीं आते, लेकिन पर्यावरण का नाम चला तो आप जानते होंगे, शायद कभी गए होंगे तो हमारे भंडार तरफ आप देखे होंगे। हम ऐसा जुनूनी व्यक्ति हैं पर्यावरण के संदर्भ में कि हम पहाड़ में मतलब फॉरेस्ट में रुख लगा दिए, बहुत सारा रुख। अभी एक एक रुख लगाने के हमने घरे से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लगा लगा के खड़ा किया। 10-20 कोठी तो बांस लगा दिए। झगड़ो हो जाता कोई से, वो काटने पहुंचा तो कह रहा है कि इस फॉरेस्ट में हम काटेंगे। हम कहे भाई तो हमारे लगोल का काहे काट रहे हो, शौक है तो पूरा जंगल पड़ रहा है, तो वो लगा 10 वो रोज काटते रहना, थोड़ा पेड़ तैयार हो जाएगा। तो हम ऐसा सोच रखते हैं, तो आज वो उतरा। और हम एक प्रियदर्शी सर से भाई बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, बड़ा बहुत बड़ा सोच सोच तो इतना बड़ा कि हमको लगता है कि जितना बड़ा हमारे मोदी जी का सोच है, तो उस कैटेगरी का सोच रखते हैं। इस बात के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। और हम कहेंगे कि भाई रांची, पटना सवेरे बोल दिए कार्यालय खोलने के लिए, हम तो आग्रह करेंगे गढ़वा में कब खोल रहे हैं, जमीन हम आपको दे रहे हैं, आप कार्यालय खोलिए। और पर्यटन स्थल जो हमारे रक्षाल बाबा हैं, वहाँ हमारा 32 डिसमिल जमीन है। 32 डिसमिल जमीन आपके नाम, ट्रस्ट के नाम जहिया कहिए तय कर देते हैं। अब यहाँ गढ़वा में कार्यालय खोलिए, अगर इतना बड़ा सोच लेके आप चले हैं, यहाँ खोलिए कार्यालय। चलिए, शुक्रिया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, प्रख्यात कलाकार, बड़े समाज सेवी, जाने माने सामाजिक चिंतक प्रेम दीवाना जी से बात कर रहे थे। इसी संदर्भ में हम कंपनी के जो और बड़े अधिकारी हैं उन लोग से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं, और परिचय भी आप सबों को हम अ, दिलाएंगे। सर, अपना परिचय दें और कुछ यादों से रूबरू करें सर। जी सर, हम कुणाल पांडे, आपको पलामू से ही हैं। और सर ने हमको जैसे 10 महीना पहले ये पेड़ लगाने के मिशन से हमको जैसे बताए थे मिशन के बारे में। तो हमारा सोच बचपन से ही रहा है। हमने अपने जीवन में 2002 में लगभग 700 पेड़ अपना गांव में, अपना घर में लगाए थे। और वहां से हमको ये पेड़ लगाने का जुनून जगा था। और सर जब हमको जैसे बताया कि ये पेड़ लगाना है हम लोग के, तो हम इनके साथ में जैसे आज पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मेन पार्ट में भी जा करके हमने अपने हाथों से जैसे पेड़ लगाए हैं, और आगे भी जहाँ जहाँ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ करके हमको ऑल ओवर इंडिया में पेड़ लगाने का मुहिम हमको चलाना है और मुहिम में काम करना है। चलिए, शुक्रिया कुणाल पांडे जी। सर, अपना परिचय दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर का जो जोश है, जुनून है, जज्बा है, क्या कुछ कहेंगे, किस रूप में देखते हैं? मैं उदय गुप्ता डाल्टन से बिलोंग करता हूं, और जिस तरह से सर ने मुहिम को शुरुआत किया है, मैं अगर सर एक स्टेप के लिए खड़े हैं तो मैं वादा करता हूं कि 10 स्टेप आगे बढ़ूंगा, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड को ग्रीन करने का पावर रखता हूं। चलिए, शुक्रिया। क्या क्या नाम हुआ सर? उदय गुप्ता। चलिए, इसी के संदर्भ में एक और बड़े चेहरे, जो कि कोसा के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, आप सबों को हम मिलाते हैं। सर, बहुत बड़ा मुहिम लेकर के आप सभी चल रहे हैं, जो कि कह लीजिए कि देश को हरियाली ही नहीं बल्कि हर घर में हरियाली पहुंचाने की बात करते हैं। हरियाली एक प्रतीक है समृद्धि का, है ना? क्या कुछ कहेंगे सर, और कहाँ तक कामयाबी मिल पा रहा है आप लोग? जी, सबसे पहले जोहार बोल करके मैं ये बोलता हूँ, मैं अरविंद कुमार सिंह, पलामू प्रमंडल के जपला की धरती से पले बढ़े हूँ। और आज से 10 महीना पहले हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं हमारे आइडियल पर्सनालिटी, हम अपने जीवन का इनको आइडियल मानकर इनके आने वाले कल, अपने देश के लिए, अपने आने वाले कल के भविष्यों के लिए जो ये चिंतित होकर जो मुहिम के साथ ये आगे बढ़े हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इस प्रियदर्शी सर के साथ कदम से कदम मिलाकर इनकी मिशन और मुहिम को कामयाबी के लिए मैं अंतिम सांस तक इनके साथ दूंगा। और कदम से कदम मिलाकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए आने वाले कल
देश को शुद्ध वातावरण, वायु मिले, आने वाले जनरेशन खुशहाल हो, स्वस्थ हो, और साथ ही साथ सर एक उत्तम स्वस्थ खाना, भोजन और उनके रोजी रोजगार की चिंता करते हुए ये जो बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमारे ऐसे पर्सनालिटी के साथ जीवन के इस पड़ाव में मुझे काम करने का अवसर मिला। सर, लोगों से क्या अपील करते हैं सर? क्योंकि जितनी बड़ी कह लीजिए कि आपका जो मुहिम है, लोगों से क्या आग्रह क्या करना चाहेंगे अपने स्तर से? मैं आने वाले खासकर नौजवानों, नौनिहालों से, यूथ, आने वाले जो देश के भविष्य कहे जाते हैं, उनसे मैं ही आग्रह करता हूं कि आप अभी तक की उम्र में क्या किया, किन आप किसी के बहकावे में ना आए। कौशप ट्रस्ट का उद्देश्य को समझे, इसके उद्देश्य को समझते हुए आप हम लोग के मुहिम में आए। आने वाले देश के लिए आप जो काम करेंगे उस पर अपने आप को, आपके घर परिवार को, आपके रिश्ते नाते को गर्व होगी और आपका जीवन सुंदर होगा और आने वाला कल आपका जो जिंदगी में बची हुई बहुत खुशहाल होगा। चलिए, शुक्रिया। मित्रों, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो आप देखते हैं, जो कि हमारा देश का नहीं होता था, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है, जो कि अब हमारा देश का अपना व्हाट्सएप होगा, अपना यूट्यूब होगा और अपना कह लीजिए कि तमाम वो चीज़ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया का, वो अपना होगा। और उस चीज़ को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं, आर.बी. प्रियदर्शी जी। प्रियदर्शी जो कि देखने में जो प्रिय हो, इनका काम कितना प्रिय होगा आने वाला वक्त बताएगा। तमाम एक्टिविटी से रूबरू कराता रहूंगा। मैं हूं आप सबों का दोस्त, साथी, हमसफर माइकल जेडी जैमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।